लेकिन अपने को जो जानकारी मिली है कि लगभग 5 बजे तक करीब 74% के मतदान संभवतः हुआ है। हमें लगता है ये थोड़ा अंतिम रूप आएगा तो शायद आगे भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रहा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से, क्योंकि जिस प्रकार से अंदेशा थे ये लोग गड़बड़ करेंगे, लेकिन हमारे भी कार्यकर्ता हर बूथों पर चुनाव के दिन डटे रहे। सवेरे से हम सब लोगों ने उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहे कि भाई सभी पोलिंग बूथों पर हमारे वर्कर है कि नहीं है। तो सवेरे से लोग डटे रहे और उन लोगों को प्रशासन तंत्र के द्वारा कहीं कहीं डराने धमकाने की भी कोशिश किया। उसमें से एक जानकारी मिली है, ढालबोमगढ़ थाना में एक कोई जमबानी करके पंचायत है, वहाँ पर बूथ था, उसमें से हमारे एक दसमत टुड्डू को वहाँ दिन भर से लटका करके रखा है। अभी तक की जानकारी मिला था वो छोड़े नहीं थे। तो इससे ही अंदाज होता है कि भाई वो दहशत में है। जो सत्ताधारी दल है उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और तभी उस प्रकार से, क्योंकि उन सारे जो क्षेत्रों में जहां उस लड़के को पकड़ा गया बिठाया गया उस क्षेत्र के है कि वो हमारे लिए पहले बहुत अनुकूलता नहीं थी, लेकिन आज जेएमएम के अंदर उसकी एक दहशत थी और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करते हुए एक प्रकार से उसको बिठाया है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव था वो शांतिपूर्ण रहा, और हमारे भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, और उन कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हम सब लोग फिर अब 14 तारीख के चुनाव के परिणाम का हम सब लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए, और मैं आज भी फिर से दोहरा रहा हूं कि इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मतदाता जो टर्नअप हुए हैं, वोट डाले, तो ये बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए गठबंधन की और बीजेपी की जीत बता रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर। और बताइए, बाकी एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अभी आप सब लोगों ने देखा जो कल दिल्ली में जो घटनाएं हुई, वो कोई सामान्य घटना नहीं है और अचानक घटना घटी ऐसा नहीं है, बल्कि आतंकवादियों की जो एक नए रास्ता, नए तरीका लोगों ने अपनाया है। और आप सबको ध्यान में होगा 2024 का वो दिन भी याद होगा, अगस्त, शायद 22 या 23 अगस्त का दिन है। दिल्ली के एटीएस टीम ने झारखंड में आकर के डॉक्टर्स क्या इश्ताक अहमद करके डॉक्टर्स की गिरफ्तारी करके ले गया है, क्योंकि उनका तार अलकायदा से जुड़ा हुआ था। यानी दिन में इलाज करते थे और रात में अलकायदा के लिए वो काम करते थे। कहने का अर्थ है कि दिल्ली ही नहीं, यूपी ही नहीं या गुजरात ही नहीं, बल्कि झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। और उसके बाद झारखंड में भी कई एक आतंकियों को पकड़ा है, और उससे पहले भी कई एक बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और ये लड़का तो संभवतः शायद रिम्स से ही पढ़े लिखे थे, और रिम्स के पास से उसको कहीं पे उठाया था। तो आप समझ सकते हो आतंकवादियों ने किस प्रकार से देश के हर हिस्सों में अपने नेटवर्क फैला करके रखा है। अब देश के सिपाहियों पर नाज है कि लोगों ने काफी बड़ी घटना होने से पहले ही जिस प्रकार से यानी एक्सप्लोसिव जहां 3000 किलो
पकड़ा जाता है तो अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। डॉक्टरों की गाड़ी में अगर AK-47 मिलता है तो ये चिंता का विषय है सभी देशवासियों के लिए और खास करके झारखंड के लिए भी, क्योंकि झारखंड में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने कभी भी इस पर एक बयान तक भी नहीं दिया। तो इससे आप सोच सकते हो कि क्या हालत है। तो मुझे लगा कि इस विषय को भी मैं आपके सामने जरूर लाऊं और खाली आपको मैंने स्मरण कराया कि आज जो घटना हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं, कहीं भी इस प्रकार की घटना करने की एक नए उसमें से पढ़े लिखे लोगों का, और ख़ास करके जो वहाँ 4-5 डॉक्टर्सों का नाम आया, और यहाँ पहले ही एक डॉक्टर 2024 में 22 या 23 अगस्त को ही पकड़े गए हैं और फिर दिल्ली के पुलिस और उनको यहाँ से उठा करके ले गए। ये हम सबको संज्ञान में है और फिर से यादगारी में दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार के लिए क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? बिहार में क्या मतदान है? बिहार का भी मतदान 67% लगभग 70% की ओर लगता है कि पहुंच जाएगा। 68% तो शायद दे रहा था 5 बजे तक का, बाकी आएगा। और बिहार में भी जो प्रथम फेज में भी जिस प्रकार से मतदान हुआ है और दिन भर भी जैसे दिखा रहा था, तो बिल्कुल अच्छे संकेत हैं। एक तो वोटर टर्नअप हो रहे हैं, काफ़ी वोट डाल रहे हैं, उत्साह में डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में फिर से NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।